आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेरोइक कपलेट के बारे में। हिंदी में इन्हें दोहे भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें दो लाइनें होती है। जैसे हिंदी में दोहे होते हैं कबीर के, वैसे ही। और उन दो लाइनों को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सबसे पहले इनकी हिस्ट्री जानते हैं कि इन्हें हेरोइक कपलेट क्यों कहा जाता है। क्योंकि पुराने टाइम में इनको एपिक्स वगैरह में यूज किया जाता था, और एपिक्स को हम सब जानते हैं कि हम सब एपिक्स को हेरोइक पोएट्री भी बोलते हैं, इसलिए इनको हेरोइक कपलेट बोला जाता है। तो ये दो लाइनों के स्टैंजा होते हैं, और हर एक लाइन में 5 फीट होते हैं और 10 सिलेबल। अब इन कपलेट्स में या तो सिंगल राइम हो सकती है या फिर डबल, लिखने वाले पे डिपेंड करता है। और बीच में एक कॉमा होता है जिसे हम पॉज कहते हैं, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कैजुरा भी बोला जा सकता है। इस पॉज को जनरली 4th सिलेबल के बाद और 6th सिलेबल के पहले रखा जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कपलेट के इमोशन पे डिपेंड करता है कि पॉज कहां लिया जाएगा। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कपलेट कैसे लिखा जाता है। वी थिंक आवर फादर्स फूल, एज वाइज वी ग्रो, और वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो। कि हम अपने फादर को बेवकूफ़ समझते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो हमें भी ऐसा ही समझेंगे। यहाँ पे देखो, ऊपर वाली लाइन में जो बीच में कॉमा आया है ये पहला पॉज है, लेकिन नीचे वाली लाइन में 2 बार पॉज लिए, 2 बार कॉमा है। कहने का मतलब इमोशंस पे डिपेंड करता है। अब हेरोइक कपलेट को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लोज हेरोइक कपलेट और दूसरा रन ऑन हेरोइक कपलेट। क्लोज्ड वाली कैटेगरी में लगता है जैसे सेंटेंस खत्म हो गया है, इसके आगे कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। लेकिन कुछ कपलेट्स ऐसे भी लिखे जाते हैं जिनमें कंप्लीट होने का एहसास नहीं होता, और ऐसे कपलेट्स को हम बोलते हैं रन ऑन हेरोइक कपलेट। फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में हेरोइक कपलेट को यूज किया था चौसर ने। चौसर ने शायद फ्रेंच लिटरेचर से इसको सीखा होगा और अपनी कैंटरबरी टेल्स की स्टोरीज में इसको यूज किया। फिर इसके बाद एडमंड स्पेंसर ने मदर हबर्ट्स टेल में इसको यूज किया। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो ने हीरो एंड लिएंडर में इसका यूज किया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी एज में इसका यूज किया गया तो वो थी ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज में भी जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने जितना इसका यूज किया है शायद ही किसी ने किया होगा। लेकिन ये ऑगस्टन एज में डायरेक्टली नहीं आ गए थे हेरोइक कपलेट। सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किया था वॉलर और डेनम नाम के 2 पोइट्स ने। उन दोनों को थैंक्स बोला है ड्राइडन ने और पोप ने तारीफ में। पोप ने लिखा, एंड प्रेज द विगर ऑफ ए लाइन वेयर डेनम स्ट्रेंथ एंड वॉल्टर स्वीटनेस जॉइन। इसके बाद पोप और ड्राइडन ने हेरोइक कपलेट्स का यूज कर करके इसको एक ग्लोरियस फेज में पहुंचा दिया। इतना ज्यादा हेरोइक कपलेट का यूज किसी ने भी नहीं किया होगा। वो लोग अपने सटायर्स के लिए इसको हेरोइक कपलेट को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते थे। ड्राइडन ने अब्सलम और अकेटोफेल में इसका यूज किया, अपनी मैक फ्लैकनो में इसका यूज किया, और पोप ने एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, डंसियाड और रेप ऑफ द लॉग, इन सब में इसका यूज किया। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये था कि ड्राइडन इसका बहुत फ्लेक्सिबली यूज करते थे, ये अलग अलग तरीकों से यूज करते थे, और वो रन ऑन कपलेट्स में लिखना पसंद करते थे कि आगे भी जारी रहे। लेकिन पोप बहुत ही रिजिडली इसका यूज करते थे, यानी अगर ये क्लोज कपलेट लिखेंगे तो क्लोज कपलेट ही लिखेंगे, पूरे नियमों के साथ में लिखेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, पोप के टाइम पर हेरोइक कपलेट्स अपने परफेक्शन पे पहुंच गए थे, और इनसे ज्यादा कपलेट्स को किसी ने भी इंप्रूव नहीं किया। 18th सेंचुरी में इनको बहुत ज्यादा कॉपी करने की कोशिश की गई, लेकिन इनसे ज्यादा परफेक्शन कपलेट्स में कोई भी नहीं ला पाया। लेकिन इनके बाद में जो राइटर्स आए रोमांटिक्स, उन्होंने कपलेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जैसे बायरन, शैले, कीट्स, ये सब इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। बस कीट्स ने लैमिया में इसका यूज किया था। उसके बाद विक्टोरियन एज में ब्राउनिंग, विलियम मॉरिस और स्विनबर्न ने इसका यूज किया था हेरोइक कपलेट का। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हेरोइक कपलेट पे 2 ही जने फेमस हैं पूरी दुनिया में, एक तो जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।